ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानमित संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है भगवद गीता के 15वें अध्याय की विवेचनाओं में। तो आप सभी का स्वागत है कि आप लोग जो है इतनी तत्परता से इन सत्रों को श्रवण करने में, भगवद गीता के मर्म को समझने में इतने आत्सुक और उत्सुक है। और आप लोगों की यही तत्परता, यही तीव्रता हम जैसे मेरे जैसे लोगों को सेवा में लगाए रखती है। तो इसी तरह से अपनी तीव्रता और उत्सुकता को बनाए रखिए। और आप लोगों की वजह से आपकी सेवा करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा और हूँ भी। और प्रयास करूंगा कि आप लोगों की जो भी आध्यात्मिक प्रश्न है या जिज्ञासाएं हैं उनका मैं त्वरित निवारण और निराकरण कर पाऊँ। तो अभी वर्तमान समय में कलकत्ता में हूँ और इसके बाद 4-5 दिन मैं मायापुर में रहूंगा। फिर इस तरह से इस यात्रा में आप लोगों में से काफ़ी लोग ही आए हुए हैं, तो आप लोग से भेंट भी होगी जो लोग यात्रा में आए हैं मायापुर में। और जो लोग अगर मिलना चाहते हैं तो कलकत्ता में भी मिल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इन सत्रों में। और आज जो है भगवान के जो धाम है उसके गुणों के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो अभी तक हमने भगवान के बारे में सुना, भगवान के गुणों के बारे में सुना, भगवान की शक्तियों के बारे में सुना। अब भगवान स्वयं अपने धाम के गुणों के बारे में बता रहे हैं, उनके धाम के क्या गुण। तो आध्यात्मिक जगत में कोई भी चीज निर्गुण नहीं है, सब कुछ, सारी विषय वस्तुओं के सब कुछ ना कुछ गुण है। और भगवान जिस धाम में रहते हैं उसके भी कुछ गुण है। तो उस गुण को आज भगवान स्वयं बता रहे हैं और हम उसको जानने का प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद जी की टीकाओं के सापेक्ष में। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताइए कि आप लोग की स्क्रीन दिख रहा है अथवा नहीं दिख रहा हो। तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हाँ, यस, हरे कृष्णा लिख करके हमें आप बता सकते हैं। तो श्लोक संख्या 6, अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग, अध्याय का नाम। श्लोक इस तरह से है। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा नानिवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। न तद्भाष्यते सूर्य न शशांको न पावक यद्गत्वा नानिवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तो भगवान कह रहे हैं, वो मेरा परम धाम, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। तो ये श्लोक जो है वो पिछले श्लोक का एक्सटेंशन है। तो ये वहां से शुरू हुआ जहां से पिछला श्लोक खत्म हुआ। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष को शरणागत होना चाहते हैं, वे शाश्वत तत्व को प्राप्त होते हैं। तो पिछले
पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि शाश्वत तत्व को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है, काम से मुक्त होना, क्रोध से मुक्त होना, कुसंगतियों से मुक्त होना और भौतिक काम को नष्ट करना, सुख दुख के सम होना। ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान के धाम पहुंचेगा। लेकिन भगवान का धाम कैसा है, तो भगवान के धाम में ना तो सूर्य है, ना चंद्र है, ना अग्नि है, ना बिजली है, और तो और भगवान का धाम वन वे टिकट देता है। एक बार आप गए तो वहां से वापस नहीं आ सकते। तो ये भगवान के धाम की क्वालिटीज है, गुण है, कि एक बार गया तो ये इस क्यों क्यों हम प्रयास करते हैं कि हम भगवान के परम धाम जाए, परम भगवान के परम धाम। इसलिए भगवान के परम धाम जाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हम इस दुखालय जगत में पुनः ना वापस आना पड़े। ये दुखालय जगत कैसा है, ये जगत जिस भौतिक जगत है वो दुखालयम अशाश्वतम है। दुखालयम अशाश्वतम का अर्थ है कि यहाँ पे दुख है और टेम्परेरी है। तो जैसा कि हम इस अध्याय में शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं, ये भौतिक जगत क्या है, ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो अगर ये जगत, जिस जगत में हम रह रहे हैं, ये दुखालय है, तो आध्यात्मिक जगत कैसा होगा, सुखालय होगा। और अगर ये भौतिक जगत अशाश्वत है यानी टेम्पररी है, तो आध्यात्मिक जगत परमानेंट है। तो जैसे कि हम यहाँ पे संविदा में हैं, इस भौतिक जगत में हमारे सारे कार्य संविदा में होते हैं, टेम्पररी होते हैं, क्योंकि इस जगत में, इस भौतिक जगत में सब कुछ समय से बंधा हुआ है। अगर आप देखें कोई भी विषय वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट, सबके साथ कुछ ना कुछ एक्सपायरी डेट होती है। तो भौतिक जगत में सारा कुछ जो है क्षय हो जाएगा, सबका क्षय हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में किसी भी चीज का क्षय नहीं होगा। तो ये यहाँ पे भगवान का कहना बहुत ही पर्टिनेंट है, बहुत ही लाजमी है, बहुत ही सार्थक है कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं भगवान, भगवान का जो धाम है वो सूर्य के चंद्र के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। तो इस जगत में हम देखते किस कारण से हैं, हम देख कोई भी विषय वस्तु को हम किस कारण से देख पाते हैं, हम इस सूर्य के प्रकाश के कारण हम सारी विषय वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश नहीं हो, तो आचार्यगण बताते हैं कि अगर सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो हमारी आंखें कितनी भी अच्छी हो, कितने भी अच्छे आपने चश्मे लगा लिए हो, लेकिन अगर लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो कुछ भी जो है दृश्यमान नहीं होगा। तो ये सारी बिजली, चंद्रमा इत्यादि जो है सूर्य के प्रकाश पर ही आधारित है। और दूसरी चीज, इस भौतिक जगत में सारी कुछ चीज जो है वो रिपीट होते रहती है, इसमें हमें बार बार आना पड़ता है। पुनरति जन्मम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। तो हम जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसे हमें अलग अलग कर्म फलों के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख अलग अलग प्रकार का शरीर है। तो हमें यहाँ पे शरीर बदलना पड़ता है, लेकिन जो भगवान का नित्य शाश्वत धाम है वहां पे हमें शरीर को बदलना नहीं पड़ता। जैसे जीवात्मा का देहांतरण होता है, लेकिन परमात्मा का कभी देहांतरण नहीं होता। स्पष्ट है आप लोगों को? अगर स्पष्ट है तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो अब हम प्रोपा जी के देखते हैं कि प्रोपा जी ने टीकाओं में क्या लिखा। तो प्रोपा जी की टीका की सापेक्ष में इसको और गहराई से आज समझने का प्रयास करते हैं। प्रोपा जी यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में, यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अथवा भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। तो भगवान का जो धाम है, जैसे हम सारे लोगों के घर का कुछ एड्रेस है, तो आप कहेंगे मैं कलकत्ता वासी हूँ, मैं पटना वासी हूँ, मैं गाजियाबाद का वासी हूँ, दिल्ली का वासी हूँ। तो हमारे जहाँ जहाँ कहीं भी निवास स्थान होता है, उस निवास स्थान का, उस एरिया का, उस मोहल्ले का कुछ ना नाम है। तो उसी तरह से भगवान का जो नित्य शाश्वत धाम है, जो कि हमारा वास्तविक घर है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन। तो हम सारे लोग कहाँ के निवासी हैं, हम सारे लोग मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं, हम सारे लोग मूल रूप से गोलोक वृंदावन के निवासी हैं। लेकिन जिस तरह से कोई बच्चा, क्या होता है, कोई बच्चा घर छोड़ करके भाग जाता है या रास्ता भटक जाता है, और रास्ता भटक करके कहीं सड़क पे या किसी सड़क के किनारे या किसी किसी अनाथालय में जा करके वो रहने लगता है, अपने अपने घर के एड्रेस को भूल करके वहां पे भिक्षा मांगने लगता है। उसी तरह से हम भी क्या है, हम जीवात्मा, हम पहले भगवान के नित्य शाश्वत धाम भगवान के संग में थे, लेकिन भगवान से पृथक होकर के इच्छा या कामना करने के कारण हम इस भौतिक जगत में आ गिरे और अपने अपने घर को भूल गए। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे कि भौतिक जगत में हम लोग कई बार देखते हैं, लोग जो है वो नर सेवा ही नारायण सेवा कहते हैं, कि अगर जीवों की सेवा करो, उनको खिलाओ पिलाओ, भोजन कराओ इत्यादि, ये सब करने से भगवान प्रसन्न होंगे। क्यों? अगर मैं भूखों को भोजन करा रहा हूँ, प्यासे को पानी पिला रहा हूँ, तो ये भी जो है परमात्मा की सेवा करने की समतुल्य है। लेकिन आचार्यगण हमें बताते हैं कि अगर किसी के हम भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है, भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, पानी की व्यवस्था कर दीजिए,
लेकिन ये भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था क्या उसको जीवन के खतरों से बचा सकती है? नहीं बचा सकती। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो आप डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकालने पर ही उसकी प्राण बचेंगे, ना कि उसका आप जैकेट निकाल करके बाहर रख दो और बोलो मैंने व्यक्ति को बचा लिया। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो उसी तरह से अगर आप किसी के क्षणिक क्षणिक चीजों की व्यवस्था करते हैं, किसी को भोजन करा दे रहे हैं, लेकिन उस भोजन कराने से क्या उसका परमानेंट गरीबी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? या उसके भीख मांगने की जो प्रवृत्ति है वो बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी। वो जस की तस रहेगी। वो तब तक जस की तस रहेगी जब तक आप उसको किसी ऐसे जगह पे ना लगा दें जहां पे उसकी रेगुलर इनकम होने लगे। उसी तरह से उसी तरह से हमें समझना चाहिए कि अगर हम किसी व्यक्ति को भक्ति के मार्ग पर लगाते हैं, भक्ति के कार्यों में लगाते हैं, भक्ति से संबंधित किसी विषय वस्तु में लगाते हैं, या उसको भगवान के भक्तों के संग में कर आध्यात्मिक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं, तो वो उसके लिए सबसे बड़ा उसके लिए सहयोग है। और जब कोई व्यक्ति इस विषय में समझ जाता है, जब कोई व्यक्ति इस विषय में समझ जाता है। तो जैसा कि हम लोग समझते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर अपने घर से भटक गया है, तो उसी तरह से जीवात्मा जो है अपने मूलभूत घर से भटक गया है। तो उसके लिए आचार्यगण एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बच्चा घर से भटक गया है और उसको लॉलीपॉप और चॉकलेट दे दे और उसको घर पे ना पहुंचाए, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उसी तरह से अगर हम जीवात्मा होने के कारण अगर किसी व्यक्ति को उसके मूलभूत कार्य, मतलब जीवात्मा का मूलभूत कार्य क्या है? परमात्मा की सेवा करना। अगर भक्ति परक कार्यों में नहीं लगाते हैं और उसको उसके घर पे जाने के लिए उसके घर के मार्ग को नहीं दिखाते हैं, तो व्यक्ति वहीं पे क्या रहेगा? भटकता रहेगा। तो जैसे कोई अमीर व्यक्ति का बच्चा हो, और वो अमीर या कोई भी XYZ व्यक्ति का बच्चा हो और वो घर से भटक गया हो, कहीं पे वो ऐसी स्थिति में पड़ा हो जहाँ पे वो भिक्षा मांग रहा है या किसी के सहारे पे टिका हुआ है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपने घर पे पहुंच जाए, ऐसा बच्चा अपने घर पे पहुंच जाए, तो उसे भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसी तरह से हमारा जो शाश्वत घर है वो गोलोक वृंदावन, जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, वो हमारा शाश्वत इटर्नल घर है। लेकिन हम उनसे भगवान से भटक करके, पिताजी से विद्रोह करके हम यहाँ पे इस भौतिक जगत में आए हैं। तो अब हमारे इस भौतिक जगत, ये जगत कैसा है? ये क्लेश का जगत है, प्रॉब्लम्स की जगत है। अगर हमारे लाइफ में देखें तो एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी आती है, चौथी, पांचवी, इस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम जो है आती रहती है। तो ये प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का क्या तरीका है? प्रॉब्लम से छुटकारा या हमारी मिजरीज या हमारे दुख का निवारण करने का छुटकारा ये है कि हम अपने अपने शाश्वत घर को चले जाएं, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति भिक्षा मांग रहा है, किसी के रहमो करम पे अटका हुआ है, लेकिन अगर वो अपने घर पे वापस चला जाए तो अपने पिता के ऊपर आश्रित हो जाएगा, तो उसे भिक्षा मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसी तरह से अगर हम जीवात्मा इस विषय में सोच लें कि हमारा जो घर है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिसको हम अपना अपना समझ रहे हैं, वो हमारा वास्तविक घर ही नहीं है। हमारा वास्तविक घर कहाँ पे है? हमारा वास्तविक घर भगवान के नित्य शाश्वत धाम में, गोलोक वृंदावन में, जैसा कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अभी हमें हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। भौतिक जगत इज स्ट्रगल, जैसे होते संघर्षी जीवन है। तो इस जगत में हम फॉल्सली ओनरशिप के कारण या देहात्म बुद्धि से ग्रस्त होने के कारण हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं, तरह तरह की उपाधियां लेके हम घूम रहे हैं। जैसे कि मैं इस विशेष राष्ट्र का हूँ, ये विशेष राज्य का हूँ, या विशेष वर्ण का हूँ, विशेष जाति का हूँ। लेकिन ये सारी उपाधियां जो है किससे संबंधित है? ये सारी उपाधियां जो है शरीर से संबंधित है। आत्मा की सिर्फ एक ही उपाधि है। आत्मा क्या है? भगवान का दास है। तो भागवतम में कहा गया है, सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परिवर्तन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो सारी उपाधियों को त्याग करके हमें अपनी असली उपाधि को समझना पड़ेगा। हमारी असली उपाधि क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो हम भगवान के नित्यदास हैं। लेकिन भगवान के नित्यदास तो हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या और लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है क्या कि आप भी भगवान के नित्य दास हैं? तो ऐसा कहा जाता है, वैष्णव जो है पर दुखा दुखी होता है। पर दुखा दुखी का अर्थ क्या होता है? कि वो किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करना चाहता, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहता, और अगर किसी के दुख को देखता है तो खुद दुखी हो जाता है। तो आचार्यगण बताते हैं कि जैसे पेंडेमिक था, जैसे भी हाल में कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था, 2019 2019 से 2021 तक बहुत चरम पे था। उस समय हम सारे लोग अपने अपने घर में बैठे हुए थे, हम में से कोई भी घर के बाहर नहीं निकल रहा था।
लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि इतनी कोरोना होने के बाद, जिनकी फैमिली भी थी, जिनके बच्चे भी थे, जिनकी बीवियां भी थी, जिनके माता पिता भी थे, अपने जान को दांव पे लगा करके फिर भी वो जाते थे बाहर। तो वो लोग कौन थे? वो लोग डॉक्टर्स थे। तो डॉक्टर्स अगर आप देखें तो हमारे अपने छोटे छोटे बच्चे थे तो हम एकदम पूरी तरह से लॉक हो गए, कोई कोई आना नहीं जाना, और 6 6 महीने तक कोई कोई घर से भी नहीं निकले। लेकिन डॉक्टर्स जो थे, चिकित्सक जो थे, अपने जान पे खेल करके उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों को बचाया। तो क्यों लोगों को बचाया? इसलिए बचाया क्योंकि अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया उन्होंने। सारे लोग तो घर में दुबक के बैठे, लेकिन ये लोग जान पे हथेली पे रखे। और बहुत सारे डॉक्टर जो है जिनके प्राण जिन्होंने प्राण छोड़ दिए, क्योंकि उस समय किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं था, डॉक्टर्स के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं था। वो भी चाहते तो घर पे बैठ जाते, लेकिन वो भी अगर घर पे बैठ जाते तो सब लोगों की, कितने लोगों के जीव चले जाते हैं। तो जिस तरह से चिकित्सक क्या करते हैं, आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ करुणा, हम कई बार चिकित्सकों को बोलते हैं कि वो लोग पैसा लेते हैं, जो भी XYZ, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई करुणा तो थी, जिस कारण से वो अपना सब कुछ त्याग कर अपनी जान हथेली पर लेकर के लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे कि आप हाथ धोइए, मास्क लगाइए, इत्यादि इत्यादि, उनको दवाई दे रहे थे। उसी तरह से भक्तों के अंदर भी ये करुणा जागृत होनी चाहिए। जिस तरह से लोग सारे परेशानी में थे, जो डॉक्टर क्या किए, डॉक्टर खुद गए उनके परेशानी को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आप अपने आस पड़ोस, रिलेटिव्स, अगर आप देख लें तो क्या है, वो सारे लोग परेशान नहीं है? क्या वो सारे लोग अवसादग्रस्त नहीं है? क्या उनके जीवन में चिंताएं नहीं है? क्या उनके जीवन में अनिश्चितताएं नहीं है? क्या उनके जीवन में कोई परेशानियां नहीं है? सारे लोग परेशान हैं। तो अगर सारे लोग परेशान हैं, तो क्या उनके दुख का या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपका दायित्व नहीं है? हम सब लोगों का दायित्व है। तो अगर अगर हम देखें शिल प्रभुपाद जी को, तो शिल प्रभुपाद जी को कोई आवश्यकता नहीं थी कि 70 साल की उम्र में वो पाश्चात्य जगत में जा रहे हैं, जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे इनको जानने वाला कोई नहीं है, कार्गो शिप में जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक आने के बाद वो बोस्टन में जब उतरे तो एंजियोप्लास्टी कराने नहीं गए कार्डियक सर्जन के पास कि चलो मैं देख लेता हूँ, मैं स्टेंट डलवाना है कि एंजियोप्लास्टी कराना है। ही कंटिन्यूड सेवा, किस लिए? करुणा की वजह से। तो उसी तरह का करुणा और कंपैशन हमें भी बताना पड़ेगा। भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोका में कहते हैं कि कौन व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है? वो व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है जो मेरे बारे में और लोगों को बताता है। वो व्यक्ति जो सबसे प्रिय है, जैसे हम कहते नहीं है इंग्लिश में प्रोवर्ब, इफ यू वांट टू लव मी लव माय डॉग। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति, जैसे अगर आप गार्डन में गए और आपको संबंध बनाना है किसी से, तो अगर आप माता पिता से डायरेक्ट बात करेंगे तो हो सकता है आप उनसे कन्वर्जेशन ना स्टार्ट कर पाए। लेकिन अगर उनके बच्चों को खिलाइए, बच्चों को प्यार करिए, उनको कुछ दीजिए, तो माता पिता से बाय डिफॉल्ट वो कन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे भगवान के, हम भगवान कहते हैं सर्व योनि से कौनते मूर्तया संभवंतिया तासम ब्रह्म योनिर अहम बीज प्रदापिता। तो हम सारे भगवान के बच्चे हैं। तो अगर भगवान के बच्चे होने के कारण जो बच्चे भगवान से भटक गए या दूर हो गए हैं, जो इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, अगर हम उनको भगवान के पास ले जाने के लिए फिर से बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, भगवान के पास जाइए, तो भगवान के ऊपर ज्यादा प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे? अगर कोई किसी के छूटे हुए बच्चे को, या जो बच्चा कहीं गुम गया है, खो गया है, उस बच्चे को वापस अगर उसके माता पिता के पास लेके जाता है, तो माता पिता ऐसे व्यक्ति के ऊपर खुश होते हैं, नाराज होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, खुश होंगे, उसको आशीष देंगे। तो इसी तरह से भगवान हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हमें यहाँ पे ऑफर दे रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? लोगों को सिर्फ ये बताना है कि किस तरह से आप ये जो प्रॉब्लम्स है इससे बाहर निकलिए, बस। और उसमें उनका कोई पेनी, कोई पैसा नहीं लगना है। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अपने पार्षदों को यही कहा, क्या कहा? कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहां पे कहीं भी जाओ, जिस किसी को मिलो उनको कृष्ण उपदेश दो। और उनको कहा कि घर घर जाओ और घर घर जा करके इस कृष्ण चेतना का प्रचार प्रसार करो। तो कृष्ण चेतना का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करना है? आप बोलेंगे हम गृहिणी हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम ये हैं, वो है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी मिले उससे आप यही कहिए कि आपने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है आप जप करिए। बस मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में समझिए, बस इतना ही काफी है। आपने अपना काम कर दिया, बाकी कोई ले ना ले ये उसकी प्रॉब्लम है। जब हम जब भी सेशंस करते हैं, जब हम कोई भी हाउस प्रोग्राम करते हैं या कुछ करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है बाय डिफॉल्ट जीरो ही होती है। क्यों? क्योंकि भक्ति सब कर ले ये पॉसिबल नहीं है। भगवान खुद कहते हैं कि बहुनाम जन्म मानांते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। तो भक्ति करने वाला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारी जमात, सारा मोहल्ला, सारा गांव, सारा जिला जो है भक्त बन जाए? सारे लोग नहीं भक्त बनेंगे, कुछ एक लोग ही भक्त बनेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके ऊपर पूर्व जन्म की कुछ सुकृतियां होंगी, वही भक्ति को एक्सेप्ट कर पाएगा। वैसे तो मंदिर बहुत सारे रहते हैं, लोग जो है मंदिर से गुजर जाते हैं, सालों साल मंदिर नहीं जाते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो
बहुत सारे इस्कॉन के सेंटर के पास है, कहीं के सेंटर के मंदिर के उनके घर के बगल में है। मैंने उनसे पूछा कि आप मंदिर जाते हैं? अरे मंदिर मैं तो गए ही नहीं कभी। तो ये ऐसी ही चीजें हैं। तो भगवान भौतिक चीजें जो होती है लोगों को सब पता है, लेकिन आध्यात्मिक चीजें के बारे में लोगों की चेतना जो है शून्य है। उनको ये पता ही नहीं है कि एक ऐसी भी स्थिति है, एक ऐसी भी विषय वस्तु है जिसको प्राप्त करने के बाद उनकी सारी स्ट्रगल सॉल्व हो जाएंगी। हम चाहते ना मैजिक बैंड मिल जाए, हम सोचते हैं कि अलादीन का चिराग मिल जाए और उसको हम घसे और जिन आए और हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्था कहाँ पे? भगवान के धाम में है। तो यहाँ पे हम चीज सर्वाइवल फॉर, हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हम जीवित रहने के लिए या रेलेवेंट रहने के लिए यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भक्ति करें, भगवान के धाम चले जाएं, तो वहां पे हमें स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान के धाम की क्वालिटीज क्या? चिंतामणि धाम है, कल्प वृक्ष है, जहाँ पे आप इच्छा करने मात्र से ही सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो आप सोचिए कि इतनी, अगर आप देखिए अपने लाइफ स्पैन को, आपने किसी ने 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल आप लोग ने जी चुके हैं, तो आप देखेंगे अपने जीवन को, तो वो जीवन जो है कहीं ना कहीं पूरे जीवन जो है वो संघर्ष ही है। तो क्या आपको जीवन भर संघर्ष ही करते रहना है? चाहे वो अंबानी हो, चाहे कोई ऑफिस का क्लर्क हो, चाहे पियून हो, सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ये संघर्ष से बाहर निकलने की जरूरत है कि नहीं? ये संघर्ष से बाहर निकलने के लिए प्रयास होना चाहिए या नहीं? लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम उस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो कहते हैं ना, जन्मत मरत अथाह दुख हुई, तो जन्म और मृत्यु जो है बहुत ही दुखदाई होता है, लेकिन इस चीज को हम समझ नहीं पा रहे। माँ के गर्भ में जाना, उस जठर में रहना, अगर आप थर्ड कैंटो देखेंगे तीसरे स्कंद में, तो देवहूति और कर्दम मुनि के संवाद में आता है कि किस तरह से बच्चा, जो जीव जो है, जब माँ के गर्भ में होता है तो कितनी प्रिकारियस, कितनी डरावनी सिचुएशन में होता है। अगर आपको किसी को प्लास्टिक के थैले में बंद कर दिया जाए और पैक करके ऐसे एक 180 डिग्री पे ऐसे आपको उसका बना करके फुटबॉल की तरह ऐसा रखा जाए, तो कौन रहना चाहेगा? साथ ही साथ मल, विष्ठा, और माता जो भी तीखा खट्टा खाती है बच्चे को लगता है, साथ ही साथ, और जब मल होगा, विष्ठा होगी, तो उसमें जीवात्मा भी होती, काटता भी है वो, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाता। तो हम सोचते हैं कि चलो बच्चा माँ के गर्भ से आ गया तो संतुष्ट हो गया, नहीं, उसके बाद तो और प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बच्चा रोता है, उसको बीडबग, उसको क्या कहते हैं, बिस्तरे में जो खटमल है वो काट रहा है। माँ सोच रही है कि अरे नहीं, उसको दूध नहीं पी रहा है, उसको निप्पल उसके मुंह में ठूस दे रही है। बच्चा जीभ निकाल निकाल के उसको बोल रहा है नहीं मेरे को दूध नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दूध दिया जा रहा है। उसको पेट में दर्द हो रहा है तो उसको घुमा रहे हैं, उसको कैच कर रहे हैं, ऐसे ठीक हो रहा है। और बच्चे, माता पिता को लग रहा है बच्चा ऐसे शांत है, या उसको ये चाहिए। तो ये सबसे डरावनी सिचुएशन होती है। और फिर उसके बाद फिर कॉलेज जाना, स्कूल में पढ़ाई करना 15-20 साल, क्या डरावनी सिचुएशन नहीं है? उसके बाद शादी करके फैमिली को हैंडल करना, उससे ज्यादा डरावनी सिचुएशन। और फिर जरा प्रॉब्लम्स, बुढ़ापा, रोग, बीमारी, कष्ट, अरे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या फिर भी आप हम में से ये चाहते हैं कि फिर से इसी प्रॉब्लम में पड़े? अगर नहीं चाहते तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं चाहते तो भगवान हमें ऑफर दे रहे हैं, भगवान हमें बता रहे हैं कि ये करिए और हमारे धाम में आ जाइए, जहाँ पे ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको अलग से कोई कोई एक प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऑल द प्लान, सारे प्लान जो है आचार्य ने हमें दे रखे हैं। हमें यही सिंपल सी चीजें करनी है। क्या करना है? भगवान का नाम जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करना है, भक्तों का संग में रहना है, भक्तों का संग लेना है, भगवान के बारे में श्रवण करना है, और जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें भगवान को जोड़ना है। और इतना करने मात्र से ही हम सारे परेशानियों से दूर हो सकते हैं परमानेंटली। तो अगर जैसे अस्पताल है, हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में चाहे आप प्राइवेट वार्ड में हो, चाहे आप जनरल वार्ड में हो, या ओपीडी में हो, आप हॉस्पिटल में ही है ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जो ये चाहता है कि वो जिंदगी भर हॉस्पिटल में रहे? कोई भी नहीं। कितना भी अच्छा हॉस्पिटल हो, कितनी भी अच्छी वहां पे नर्सेज हो, कितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं हो, लेकिन फिर भी हम स्वस्थ होकर के बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन हम इस भौतिक जगत में इतनी सारी प्रॉब्लम है, इससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। तो और अच्छी लाइफ जो है अस्पताल में नहीं है। हम सोचते हैं ना, अगर आपको ऑक्सीजन दिया जाए, ऑक्सीजन, आप सारी व्यवस्था आप ऑक्सीजन पे कर रहे हैं, तो अच्छी व्यवस्था है क्या? नहीं, नेचुरल एयर लेना अच्छी व्यवस्था है। तो उसी तरह से जब हम भगवान के धाम, या जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भगवान का जो शाश्वत धाम है वहां से वापस आने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे धाम जाने का प्रयास करते हैं ना, ऐसे कुछ करते हैं कि हमें फिर से इस प्रॉब्लमेटिक जगह पे ना आना पड़े। अगर देखिए हम अपने लाइफ में कहीं गए, मान लीजिए ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल भी करते हैं, और कहीं पे भी झंझट हो जाती है, थोड़ी भी झंझट प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम आकर के क्या रिव्यूज देते हैं? हम यही कहते हैं, किसी को भी कोई बोल रहा है, मान लीजिए आप कहीं गए और वहां पे झंझट हो गई,
और अगली बार कोई जा रहा है तो आप उसने पूछा, आपसे रिव्यू मांगा कि कैसे, आप बोलेंगे वहां पे मत जाइए, वहां पे बहुत झंझट है। तो छोटी सी झंझट, क्या झंझट होती है, थोड़ी सी धक्का मुक्की हो जाती है, थोड़ी सी भीड़ हो जाती है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाता है। तो आप थोड़ी सी इनकन्वीनियंस जब हो जाती है तो आप सबको रिव्यूज देते बैठते हैं कि भाई वहां पे मत जाना, वहां पे ये प्रॉब्लम है। लाइफ ही हमारी पूरी इनकन्वीनियंस से भरी पड़ी है, लेकिन हम किसी को रिव्यू नहीं देते कि यहाँ से हम निकलने का प्रयास करते हैं। हम बोलते नहीं नहीं, अभी यहाँ इंडिया में है ना, तो इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, यूएस चले जाएंगे ना तो वहाँ सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या कलकत्ता में है तो प्रॉब्लम है, मुंबई पहुंच जाएंगे ना तो वहां पे सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ये बेवकूफी है। आचार्य बताते हैं कि अगर बोझा, अगर आपके पास बोझा है, अगर सैक ऑफ राइस है, 50 किलो राइस है, तो आपने उसको मस्तक पे रखा तो वो 50 किलो ही रहेगा। अगर उसको आपने इधर गोदी में ऐसे ले लिया तो भी 50 किलो रहेगा। तो ऐसा नहीं कि सर से गोदी में आ गया तो आपका भार कम हो गया। वो भार कब कम होगा, जब आप उसको साइड में रख देंगे। तो उसी तरह से ये भौतिक जगत, ये ऐसे ही प्रॉब्लम से भरा पड़ा है, ऐसे ही परेशानियों से भरा पड़ा है। बुद्धिमान व्यक्ति इन परेशानी में फंसने का प्रयास नहीं करता, बुद्धिमान व्यक्ति इससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। और ये प्रयास बहुत ही सरल है। जैसा कि आप श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में देखते हैं कि अजामिल, अजामिल एक ब्राह्मण लड़का जो था, वो संस्कारी लड़का था, अच्छे से सारे नियत कर्मों को फॉलो करता था, पालन करता था, लेकिन कुसंग में आने के कारण वैश्या से उसने शादी की। और उस वैश्या को, एक बीवी को, एक नॉर्मल शादीशुदा जो बीवी, जो वैश्या ना हो, मतलब हम लोग अरेंज मैरिज में जब बीवी को लेके आते हैं तो उसको संभालने में कितना, सोचिए, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है उसकी आवश्यकता में। और इमेजिन करिए किसी की वैश्या को ब्याह करके लेके आए तो उसका कितना बड़ा खर्चा रहेगा। तो उस ब्राह्मण ब्राह्मण बालक को खर्चा पूरा करने के लिए उसने सारे गलत कार्य किए, मर्डर किया, हिंसा की, छिनैती की, सब कुछ किया। और अंत समय में उसने क्या किया, अंत समय में उसने नारायण का नाम लिया। नारायण जो कि अपने बच्चे का नाम ले रहा था, वो उसके अंदर इतनी भी वो नहीं थी कि वो कृष्ण को बुला रहा था, नारायण को, वो नारायण अपने बच्चे को बुला रहा था। लेकिन उस नारायण नाम जो कि बिना अपराध, बिना अपराध उसने नारायण नाम लिया, और वो नारायण नाम ने क्या किया, उसके सारे पापों को धो करके भस्म कर दिया। तो एक नाम नारायण, जो कि अजामिल ने सिर्फ अज्ञानतावश लिया, तो उसको यमदूत आ गए, विष्णु दूत ने उनको भगा दिया कि इसको आप नहीं ले जा सकते। तो आप सोचिए कि ये नाम कितना पावरफुल है, कि अगर कोई इसे रोज ले रहा हो तो कितना पावरफुल है। हाँ, तो हम समझते हैं कि कैसे कैसे ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं अंत काले च माम एवं स्मरणम मुक्त कलेवरम या प्रयाति समद्भवम याति नास्ति यति संशय। तो ये भगवान का परम धाम, जो नित्य शाश्वत धाम है, इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्राप्त करने के लिए आपको भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। लेकिन भगवान का स्मरण कब होगा, भगवान का स्मरण तब होगा जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको भगवान का स्मरण हो पाएगा। नहीं तो यम में वापि स्मरम भावम तज्जता अंत कलेवरम तम तमेवाति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो जो जिस भाव में शरीर त्याग करता है, उस भाव में उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। तो हमें उस भाव को डेवलप करना है, उस इंटेंसिटी को डेवलप करना है, उस डिजायर को डेवलप करना है कि हमें हमें भगवान का धाम ही चाहिए, हमें यही चाहिए, यही हमारे लिए सही है। अगर वो इंटेंसिटी, वो डिजायर वो नहीं है, तो फिर पुनरति जन्मम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार माँ के गर्भ में जाएंगे, बार बार जो है, बार बार जो है हमें कुछ ना कुछ ऐसे ही होता रहेगा। अलग अलग योनियां मिलती रहेंगी, कभी कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, कभी चूहा, मॉस्किटो, सब कुछ बनेंगे। एक्चुअली बताया गया है कि जब मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया और उसके बाद अगर आपको निम्न योनि प्राप्त हो रही है तो आपका डिग्रेडेशन हो गया, डिमोशन हो गया। और एक बार जो निम्न योनि प्राप्त हो गई तो फिर से उसी साइकिल में आना पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, तो इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो जैसा कि हम देखते हैं अजामिल के प्रसंग में, विष्णुदूत और यमदूत, भगवदूत और यमदूत। तो भगवदूत कौन होते हैं, भगवदूत वो होते हैं जो भगवान की वाणी को प्रोपोगेट करते हैं। और माया के दूत कौन होते हैं, माया दूत या जो माया के दास कौन होते हैं, तो एक होता है गोस्वामी, एक होता है गोदास। तो गोस्वामी वो होता है जिसको अपने इंद्रियों पे नियंत्रण है, इंद्रियों पे संयम है। और गोदास कौन होता है, जिसको इंद्रियों पे संयम नहीं, वो अपनी इंद्रियों के दिए गए निर्देश का पालन करता है। आंखों ने बोला इसको देखो तो देखता रहेगा, कानों ने बोला किसी भी चीज को सुनो तो सुनता रहेगा, तो इंद्रियों को दास रहता है। लेकिन जो गोस्वामी होता है वो इंद्रियों का स्वामी होता है, उसको इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इंद्रियों के वेगों को किस तरह से वो कर लेता है। जब कभी भौतिक इच्छाएं होती हैं तो जिस तरह से कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है, जब खतरा देखता है तो अपने सारे इंद्रियों को सिकोड़ करके अपने शल में लेके चला जाता है। तो उसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भौतिक प्रलोभनों में नहीं फंसता।
ये जो भौतिक चीजें होती हैं तुरंत मजा देती है, लेकिन ये बहुत ही दुखदाई होती है। जैसे फास्ट फूड खा लिए, तुरंत चाइनीज खा लीजिए, बहुत मजा आएगा, लेकिन अगले दिन सुबह टॉयलेट में पता चलेगा क्या हो रहा है। तो इसी तरह से हमें भौतिक आकर्षण के पीछे नहीं फंसना है, हमें गोस्वामी बनना है, गोदास नहीं बनना। लेकिन हम सारे लोग गोदास है, इंद्रियों के दास है। तो हमें इंद्रियों को उपयोग करना है भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार प्रसार में। तो हम सभी लोगों को भगवत दूत बनना है। तो भगवत दूत होने का अर्थ क्या है, देवता होने का अर्थ क्या है? तो सारे भक्त जो हैं देवताओं के सारे गुण होते हैं। तो अगर आप भक्त हैं तो क्या सद्गुण होते हैं? तो भक्त, जैसे भक्त का लक्षण होता है कि वो भगवान के निर्देशों का पालन करता है। धर्म, भगवत दूत क्या करता है? धर्म का प्रचार प्रसार करता है। लेकिन धर्म क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। धर्म है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो जो भगवान के निर्देश है उनको पालने वाला, उसको पालन करने वाला व्यक्ति ही भक्त कहलाता है, वही भगवत दूत है। और ये नॉलेज, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भक्त क्या करता है? इसको प्रोपोगेट करता है। भगवान का दूत जो है उसको प्रोपोगेट करता है। लेकिन कैसे करेगा प्रोपोगेट? किसी के निर्देशन की आवश्यकता होगी, कोई बताएगा। तो कौन बताएगा? गुरु। तो सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु भगवान स्वयं है। भगवान सबके आदि गुरु हैं। तो भगवान ने निर्देश कहाँ पे दिए हैं? भगवान ने सारे निर्देश जो हैं वो अपने इस भगवत गीता के 700 श्लोकों में सारे निर्देश दे दिए हैं। तो हमारी क्या ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है इस निर्देश को सबको सबको बताना, सबको फैलाना। तो जब हम सबको बताएंगे, सबको फैलाएंगे, तो बताने से क्या होता है? जैसे कि अगर भौतिक जगत में धन जो होता है, धन बांटने से क्या होगा? धन अगर आप बांट देंगे, आपके 100 रुपया सबको 10-10 रुपया दे दिए तो आपका शून्य हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक धन जो है वो बांटने से बढ़ता है, ये कम नहीं होता। तो हम जितना भी इसको दूसरों को बताएंगे उससे अपना खुद का शुद्धिकरण होता है। तो हमें ये बांटना है, लेकिन प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में वो बताएंगे हमें क्या करना है। तो प्रामाणिक गुरु हमें क्या निर्देश देते हैं? प्रामाणिक गुरु में कुछ निर्देश अलग से नहीं देते। वो यही कहते हैं कि आप 4 नियम का पालन करिए, किसी प्रकार का मांस भक्षण मत करो, किसी प्रकार का विषय संग स्त्री संग ना करो, पर स्त्री पर पुरुष संग ना करो, जुआ ना खेलो, शराब ना खेलो, इस तरह से व्यसन मत करो, और जुआ इत्यादि ना खेलो, और व्यसन ना करो, चाय कॉफी ये सब वर्जित करते हैं। 16 माला का जप करिए, इतना ही निर्देश है। और इसी निर्देश को हमें लोगों को प्रोपोगेट करना है। और क्या लक्षण होता है भगवत दूत का? कि भगवत दूत जो है भगवान के लिए कुछ भी निछावर करने के लिए रेडी रहता है। तो जैसा कि अगर आप भागवतम में देखें तो अगर आप भागवतम के पन्नों में जाएं तो किसकी कहानी आती है? तो कहानी आती है महाराजा दधीच की। तो दधीच ऋषि जो है, दधीच ऋषि के बारे में एक, दधीच ऋषि ने क्या किया था? दधीच ऋषि ने भगवान की सेवा के लिए अपने प्राण तक को न्यौछावर कर दिया था, अपने शरीर को ही दे दिया था इंद्र को। तो कथा ऐसी आती है कि देवराज इंद्र ने क्या किया? अपने गुरु की हत्या कर दी, और विश्वरूप की हत्या कर दी। विश्वरूप की हत्या क्यों कर दी? क्योंकि विश्वरूप जो थे उनको अपना पुरोहित बनाया था, और जब यज्ञ आहुति दे रहे थे तो कुछ आहुतियां वो देवताओं के लिए देते, और कुछ जो है, चूंकि वो राक्षस, उनके मामा का जो मामा की तरफ से उनके राक्षस थे, तो राक्षसों के लिए भी कुछ आहुतियां देते थे। और जब ये बात इंद्र को पता चली तो इंद्र ने कहा कि पूजा तो मेरी करा रहा है, लेकिन आहुतियां ये अपने मामा लोग के लिए दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उनके सर को ही काट करके फेंक दिया, और ये ब्रह्म हत्या का पाप हुआ। उसके बाद जब आप गुरु की अवज्ञा करते हैं, गुरु को अपमानित कर देते हैं, अगर गुरु को आप अपमानित कर दिए तो बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं शुक्राचार्य बलि महाराज, जो बलि महाराज को एक बार इंद्र ने सबको हरा दिया था, सारे सारे राक्षसों को हरा दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया उसके बाद अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया, और बृहस्पति का अपमान करने से इंद्र की सारी शक्ति क्षीण हो गई। और फिर चूंकि बलि महाराज अपने गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अच्छे से उनके आज्ञा का पालन करते हुए कार्य कर रहे थे, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए। और फिर उचित समय पे उन्होंने क्या किया? उचित समय पे उन्होंने इंद्र पर आक्रमण किया और सारे देवताओं को भगा दिया। और फिर वो सब लोग जाते हैं भगवान के पास, तो भगवान उनको कहते हैं कि चूंकि तुमने अपने गुरु का अपमान किया, वैष्णव का अपमान किया, वैष्णव अपराध किया है, इसके लिए तुम्हारी शक्तियां जो है क्षीण हो गई है। बलि बलि क्या कर रहा है? बलि अपने गुरु को अच्छे से उनकी सेवा कर रहा है, उनके निर्देश का पालन कर रहा है, और इस कारण से गुरु की कृपा की वजह से वो बहुत ही शक्तिशाली है। तो जब तक वो अपने गुरु की अवज्ञा नहीं करेगा तब तक उसको पराजित नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है आगे चल करके जब भगवान वामन देव का अवतार लेते हैं और भगवान उनसे कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, तो 3 पग भूमि जब मांगते हैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या बोलते हैं कि इसको 3 पग भूमि मत देना, ये कौन है? ये विष्णु है। तो बलि महाराज क्या करते हैं? अपने गुरु की आज्ञा को नहीं मानते और 3 पग भूमि देते हैं। और जब 3 पग भूमि देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? भगवान उनका
सब कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पे बलि महाराज का लॉस हुआ। यस, लॉस हुआ। प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि बलि महाराज की स्थिति इसलिए क्यों हुई, क्योंकि अपने गुरु को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये रिजेक्शन सही था या गलत था? ये रिजेक्शन बिल्कुल सही था। तो आप बोलेंगे ऐसा रिजेक्शन क्यों सही था? अभी आप कह रहे थे गुरु की आज्ञा का पालन करो, अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि गुरु को रिजेक्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, भले ही वो हार गया। तो आचार्यगण बताते हैं क्यों रिजेक्शन सही था। जैसे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना, भगवान के धाम जाना, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। न न तद भाषते सूर्य न शशांको न पावका यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। तो भगवान का जो धाम है वहां पे न सूर्य है, न चंद्रमा है, ये है वो है, सब कुछ है। वहां पे जाना हमारा मेन गोल है। और भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यत्तमम शांति रक्षति। तो सारे यज्ञ तपस इत्यादि का भोक्ता कौन है? मैं स्वयं हूँ। बिल्कुल। तो अब सारे यज्ञ भोक्ता का भगवान ही है। अब भगवान ही, मान लीजिए आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए होता है? ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। और कृष्ण ही आपको कहे कि अब मैं आ गया हूं, ये चीजें मेरे को दे दो, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं दूंगा। हाँ। और अगर कोई भी गुरु जो आपको भगवान के पास जाने से रोक रहा है, उसको अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो वो गलत नहीं है। क्योंकि वो ऐसा गुरु है ही नहीं जो अगर भक्तों को, अपने शिष्य को भगवान के पास नहीं ले जाने के प्रयास कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं, ऐसा गुरु नहीं, गुरु है। गुरु मतलब जानवर, पशु। तो ऐसा गुरु जो आपको कृष्ण से पृथक ले जाए, भगवान की भक्ति से पृथक ले जाए, तो ऐसे व्यक्ति को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और फिर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और जब रिजेक्ट कर दिया तो हार तो सब कुछ गए, लेकिन हार के भी जीत गए। तो कहते नहीं, जो हार के भी जीते उसे बाजीगर कहते हैं। तो बलि महाराज बाजीगर निकले। कैसे बाजीगर निकले? तो हम लोग सब बोलते हैं ना दान, हम लोग क्या बोलते हैं? दान दान, दान दिया, दान दिया, दान दिया। लेकिन जो अपना सब कुछ भगवान के लिए देता है, ऐसे दान को बलिदान कहते हैं। तो देखिए ना, जो दान चैरिटी की बात करते हैं ना, तो चैरिटी में सबसे सर्वोपरि चैरिटी किसकी है? बलि महाराज की। तो बलिदान। और भगवान ने उनके तीनों लोक ले लिए, लेकिन फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान भक्त वत्सल है। तो जब बलि ने सब कुछ दे दिया, तो भगवान ने उनको, भगवान अपने भक्तों को, कई बार हमें लगता है ना कि भगवान के भक्त जो है वो उनके उनकी भौतिक इच्छाएं भगवान पूरा नहीं करते। एक्चुअली भगवान के भक्त, भगवान ना भगवान के भक्तों को देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो है उसको एंजॉय नहीं करना चाहते। ठीक है। बाकी लोग क्या करते हैं? उनको भौतिक कामनाएं होती है, इच्छाएं होती है। लेकिन भगवान के भक्तों के पास सब कुछ होता है, लेकिन वो भोग करने की उनकी इच्छा ही नहीं रहती। जैसे हम लोग, अभी मैं खुद का ही बताया, हम लोग के पास ही मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहती है बहुत कुछ करने का, लेकिन इच्छा ही नहीं होती ये सब करना क्यों है। और बाकी लोग जो चीज के लिए एंकर करते हैं, मतलब हम लोग के लिए इजिली अवेलेबल है, लेकिन अच्छा ही नहीं करती। तो बलि महाराज को सारा कुछ मिलने के बाद भी उनको कुछ इच्छा नहीं, तो भगवान ने उनको क्या किया? नरक लोक का राजा बना दिया, और साथ ही साथ खुद उनके द्वार पर द्वारपाल का काम कर रहे हैं। आप बताइए, हम लोग में से किसके द्वार पे भगवान खड़े हुए हैं द्वारपाल बन के रक्षण करने के लिए? किसी के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन ही नहीं। और तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे भगवान ने, बलि ने सब कुछ दे दिया और सब कुछ प्राप्त कर लिया। और भागवतम में एक जगह और वर्णन आता है कि जब भगवान ग्वाल बाल के साथ गए थे गाय चराने के लिए, और वहां पे ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे किसके लिए? यज्ञेश्वर कौन है? कृष्ण, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और वहां पे जो ग्वाल बालक थे उनको भूख लगी थी। उन्हें कृष्ण बलराम से बोला कि मुझे भूख लगी। उन्हें कहा जाओ, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनको जाके कह दो कि कृष्ण और बलराम आए, उनको कुछ खाने के लिए दे। तो ब्राह्मणों के पास जब गए, तो मूर्ख ब्राह्मण ये भूल गए कि यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है। यज्ञ करने का उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता है, और कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं मेरे को दे दो। तो ब्राह्मणों ने क्या बोला? नहीं 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 नहीं, ये भोग लगा ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो तुम? वो कृष्ण, बालक कृष्ण, उसका क्या औकात है? हाँ, ये तो अभी भोग लगेगा और यज्ञ होगा तो विष्णु के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए, आप जाओ, भागो यहाँ से। तो वो लोग भूल गए कि जो मूलभूत उद्देश्य है, जो सब चीज का मालिक वही मांग रहा है, जिसके लिए आप कर रहे हो, आके आपके द्वार पे खड़ा है कि भाई मेरे को दे दे, तो आप उसको रिजेक्ट कर दे रहे हो। तो फिर से ग्वाल बाल गए, तो उन्होंने क्या कहा? भगवान ने क्या कहा? जाओ उनकी पत्नियों के पास जाओ, ब्राह्मण पत्नियों के पास। और जैसे ब्राह्मण पत्नियों को बताया गया कि कृष्ण और बलराम जो है भूखे हैं और भोजन मांग रहे हैं, तो ये सारे जो भोग था वो उठा उठा के लेकर के भागी वो लोग कृष्ण को देने के लिए। तो आचार्यगण टीकाओं में लिखते हैं कि ये जो ब्राह्मण पत्नियां थी, ये तो भगवान की नित्य शाश्वत संगिनी और भगवान का इतना कृपा प्राप्त हुआ, लेकिन ये जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ के लिए, जिसके लिए यज्ञ कर रहे थे, वो खुद मांग रहा था मुझे भोग दे दो। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों को क्या मिल गया? कृष्ण प्रेम मिल गया। और ब्राह्मणों को क्या मिला?
धुआं, क्योंकि ऐसा यज्ञ होता है जिसमें कृष्ण से कोई लेना देना है, तो धुआं, मुंह काला हो जाता है, तो ब्राह्मणों का मुंह काला हो गया। तो हमें समझ में आता है कि किस तरह से अगर ये गुरु, अगर प्रामाणिक गुरु, अगर गुरु गुरु जो है कृष्ण से पृथक आपको कर रहा है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि भगवान के भक्त, कई बार हमें भक्ति करने से इसलिए भी डर लगता है कि भक्ति करने के समय हमें भोग करने की प्रवृत्तियां, भोग करने की इच्छा नहीं होगी, मतलब भोग करने की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन भागवतम भगवान बार बार इसको बताते हैं कि ऐसा नहीं है। देखिए जैसे बालक ध्रुव जब गया था मधुवन में तपस्या करने के लिए, तो उसका क्या डिजायर था, उसकी क्या इच्छा थी, उसकी ये इच्छा थी कि मुझे अपने दादाजी से भी बड़ा निष्कंटक राज्य प्राप्त करना है, ब्रह्मा जी से भी बड़ा निष्कंटक राज्य प्राप्त करना है। 5 वर्ष का बालक डिटर्मिनेशन के साथ गया था, और उसने तपस्या की, भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। हाँ, और प्रकट होने के बाद 5 साल का बालक, उसको क्या पता क्या श्लोका बाचना है क्या नहीं, लेकिन डिटर्मिनेशन थी, भगवान की तपस्या की, तो भगवान ने उसको शंख से स्पर्श किया, और जब शंख से स्पर्श किया तो उसके दिव्य चक्षु खुल गए, तरह तरह से प्रार्थनाएं करने लगा। और ध्रुव कहते भी हैं कि हे कृष्ण, मैं क्या ढूंढ रहा था, मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, लेकिन मुझे तो हीरा मिल गया। मतलब मैं भौतिक चीजें मांग रहा था। हम सारे लोग क्या भौतिक इच्छाओं को मांगते हैं, हम भगवान को मांगते ही नहीं, मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए। लेकिन अगर हम भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा कर लें, भगवान को प्राप्त करें, तो बाकी चीजें मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। हाँ, तो अगर कोई अंबानी आ रहा है, अडानी आ रहा है, बोल रहा है मांगो बेटा क्या चाहिए, आप बोलेगे ऐसा है भगवान, ऐसा है अंबानी जी, मुझे ना 100 रुपए दे दीजिए। अरे यार, अंबानी से 100 रुपए लेके आप क्या करोगे। या एक उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बार एक बार एक औरत थी, उसके सर पे जो है 20-30 किलो बोझा रखा हुआ था, और बहुत स्ट्रगल के साथ वो चल चल के जा रही थी कड़ाकी धूप में। तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी बैठे हुए थे, रुक्मिणी जी, और वो भगवान का नाम भी ले रही थी, बोले कि ये जो स्त्री है, इतना आपका नाम लेके इतना ये स्ट्रगल कर रही है, इसको आप हेल्प क्यों नहीं करते। बोले मैं हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन हेल्प ही नहीं लेकर लेगी है। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं, आप हेल्प करोगे तो क्यों नहीं हेल्प लेगी। तो बोले ठीक है चलो। तो भगवान उसके समक्ष प्रकट हो गए, और चल रही, मतलब ये चल रहा था, तो ये स्त्री लेके जा रही थी, और ये जो उसका बोझा था, वो किसी कारणवश भूमि पे गिर जाता है, और वो रोने रोने लगती है, क्रंदन करने लगती है। तो रुक्मिणी जी बोलती है जाइए इसका हेल्प करिए। तो मैं इसका क्या हेल्प करूँ, ये कुछ हेल्प लेगी, इसको हेल्प लेने का इसको मालूम नहीं हेल्प क्या लेना चाहिए। बोले नहीं नहीं, आप जाओ। तो भगवान जाके उसके समझ प्रकट हुआ था, तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं प्रकट हो, भगवान कृष्ण सामने आ गए, और ये प्रणाम करती है। तो बोलती है मांगो बेटा, मांगो क्या चाहिए तुमको। तो ये औरत क्या बोलती है कि भगवान ऐसा है ना, कि ये बोझा जो है मैं लेके जा रही हूँ, इसके लिए मुझे 2 रुपए मिलने हैं, तो ये बोझा गिर गया है, तो ऐसा करिए बोझा उठा के मेरे सिर पे पुनः रख दीजिए। तो पॉइंट ये है कि अगर आप, भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं, वो दो क्या, वो मालिक बना सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हम भगवान से क्या मांग रहे हैं, 2 रुपया दे दो, बोझा उठा के रख दो। तो ये भौतिक जगत में जो भी सिद्धियां हम मांग रहे हैं, हमें क्या मांगना है, हमें ये मांगना है कि जहां से हमें वापस ना आना पड़े। यद ज्ञत्वा न निवर्तन्ते तद धम्मं पर, जहां पे मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम उसी तरह से बोल रहे हैं कि ये बोझा उठा के मेरे सर पे रख। तो ये चीजों से हमें बहुत ही सावधान रहना है कि हमारी चाहते क्या है। और ये चाहते जो मैं कह रहा था कि हमें भगवत दूत बनना है, तो भगवत दूत बनना है गुरु के निर्देशन में। तो गुरु जो निर्देश दे रहे हैं उनको, और मैं बात कर रहा था दधीची ऋषि के बारे में कि सर्वोच्च रसार करने के लिए तैयार है। तो दधीची ऋषि के प्रसंग पे वापस आते हुए, दधीची ऋषि ने क्या किया फिर, तो इंद्र ने इस तरह से अपने गुरु की अवमानना की, और वो वीक हो गया। और फिर वृतासुर वृतासुर नामक राक्षस जो है, जब विश्वरूप के जो पिताजी थे, उनको पता चला कि विश्वरूप की हत्या कर दी गई है, तो उन्होंने यज्ञ करवाया। और यज्ञ किसके लिए करवाया, यज्ञ करवाया ये सोच करके कि इस यज्ञ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होना चाहिए जो कि इंद्र को मारे। और फिर यज्ञ चालू हुआ ये संकल्प लेकर के। लेकिन जब मंत्रोच्चारण हो रहा था, तो मंत्रोच्चारण के समय ब्राह्मणों ने ये बोलने के बजाय उनके शब्द लड़खड़ा गए, तो उसका मीनिंग जो ये आह्वान करना था उनको, कि ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मारे। तो फिर शब्दों के हेर फेर में, संस्कृत इतनी सटल भाषा है कि इधर उधर भी हो तो शब्द का मतलब बदल जाता है। तो उन्होंने ये कह दिया कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। आप सोचिए। तो कई बार मुझसे लोग प्रश्न करते हैं, मुझे ये मंत्र करता हूं, मैं वो मंत्र करता हूँ, ऐसा करता हूँ, कर सकते हैं क्या। तो ये मंत्र जो होते हैं, मंत्र करने के लिए हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और मंत्रोच्चारण में अगर यहां वहां हुआ, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो देखिए जैसे बहुत सारे ब्राह्मण लोग भी ये मंत्र कर रहे हैं, वो मंत्र कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मंत्रोच्चारण प्रॉपर नहीं है,
तो यजमान तो सोच रहा है कि मेरी उन्नति के लिए ये बहुत मंत्र जाप हो रहा है, लेकिन अगर ब्राह्मण ने इधर उधर किया तो हो सकता है उन्नति भी हो जाए। तो इसके लिए कलयुग में मंत्र आधारा नहीं है। इसके लिए कहा तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। तो कलयुग में नाम का आधार है। कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम जो है बहुत ही पावरफुल है, नाम जो है बहुत ही स्ट्रांग है। और उसमें राम का मरा भी बोल देंगे तो मरा से राम ही लेंगे। अगर आप राजमा भी बोल रहे हैं तो राजमा में भगवान ज को खा लेते, राम समझते हैं, तो राजमा चावल बोलते, भगवान बोलते राम चावल बोल रहे हैं। तो इसके लिए राम बहुत पोर्टेंट है, राम नाम बहुत पोर्टेंट है, नाम बहुत शक्तिशाली है। तो इस तरह से ये यज्ञ होता है और वृतासुर का आविर्भाव होता है। वृतासुर बहुत ही शक्तिशाली राक्षस होता है। वृतासुर सारे देवताओं को हरा करके परास्त कर देता है। अब ये सारे लोग जब हार जाते हैं तो देवताओं के अंदर ये बहुत ही सुंदर क्वालिटी है कि जब उनके पास कोई सहारा नहीं बचता, जब वो हार जाते हैं तो किसकी शरण में जाते हैं? तो भगवान की शरण में जाते हैं। हम लोग हार जाते हैं तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है तो हम लोग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, एफ जी एच आई जे जेड तक प्लान बनाते रहते हैं कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। हम भगवान के पास नहीं जाते। लेकिन देवता क्या करते हैं, शुरुआत से ही जैसे ही हारते हैं वैसे ही वो पहले शिव जी के पास जाएंगे। शिव जी अब हम हार गए, हमारे पास जो है कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो हम क्या करते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, बहुत सारे प्लान के पीछे जाते हैं। लेकिन देवता क्या करते हैं, जब हार जाते हैं तो शिव जी के पास जाते हैं। उनसे बोलते हैं कि अब मैं हार गया हूँ, अब बताइए क्या ऑप्शन है। तो शिव जी ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं और ये लोग सपरिवार पहुंच जाते हैं, बीवी बच्चे सबको लेकर के पहुंच जाते हैं। किसके पास? विष्णु जी के पास, कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं कि अभी आप ही सॉल्यूशन दो। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में अगर प्रॉब्लम है ना, तो हमें भगवान के पास जाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़े ट्रबल शूटर कौन है? भगवान ही है। भगवान हमें हमारी इच्छाओं को हमें हेल्प करने के लिए तरह तरह से जो है ऑप्शंस देते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। हमें लगता है ये ऑप्शन जो है बाय डिफॉल्ट आ गए। नहीं, भगवान जो है हमें खुद ही ऑप्शन देते हैं। जैसे एक ऐसे स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। तो एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति रहता है, उसको भगवान चाहती है कि भगवान जो है उसका संरक्षण करेंगे। तो ये व्यक्ति जो है छोटी सी नाव में ट्रैवल करता रहता है, नदी में समन ट्रैवल करते हैं नाव से चप्पू चलाते हुए। और फिर पता नहीं क्या होता है कि स्ट्रॉम आ जाता है, बहुत बड़ा एक तूफान आने लगता है। तो ये बोलता है कि उसके साथ दो तीन लोग रहते हैं, तो बोलता है कि चिंता मत करो, भगवान हमें हेल्प करेंगे, भगवान हमें बचाएंगे। तो तभी क्या होता है, एक उस बड़ी सी बोट आती है, एक स्टीमर आती है, और स्टीमर वाला कहता है कि आप लोग जो है स्टीमर में चढ़ जाओ, ये तूफान आने वाला है और मैं तुमको किनारे लगा दूंगा। तो बाकी जो तीन लोग रहते हैं वो चढ़ जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा रहती है बोलता है नहीं नहीं, भगवान मेरे को आएंगे बचाने के लिए। और बोलता है आप जाओ, स्टीमर को छोड़ देता है। फिर एक बड़ी सी नाव आती है, बड़ी सी बोट आती है। फिर वो बोलती है अरे आप इधर फंसे हुए हो, आप आ जाओ, इस बड़ी सी बोट में चढ़ जाओ, आप बच जाओगे। तो बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान मुझे आएंगे बचाने। फिर वो छोड़ के चला जाता है। फिर एक हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर ने उसको, वो क्या कहते हैं, वो आर्मी वाला हेलीकॉप्टर रहता है बचाव कार्य के लिए, उसको एक सीढ़ी भेजता है। बोलता है इसकी सीढ़ी पे चढ़ जाओ, अब मैं हवाई मार्ग से तुमको किनारे पे लगा दूंगा। तो बोलते नहीं, भगवान आएंगे बचाने के लिए। और फिर स्टॉर्म आता है और ये व्यक्ति डूब जाता है। ये व्यक्ति डूब तो जाता है लेकिन श्रद्धावान रहता है, तो उसके अंदर मन में कसक रह जाती है कि यार भगवान कैसे है, मैं तो भगवान के ऊपर इतनी श्रद्धा रखता था और भगवान मेरे को बचाने ही नहीं आ रहे। तो भगवान से कहता है, तो बोलते हैं बताओ कुछ ग्रीवियंसेस है क्या? बोलते हैं हाँ ग्रीवियंसेस है। बोले कि क्या? तो बोले कि मेरे अंदर आपके प्रति इतनी श्रद्धा थी, इतनी भक्ति थी, और मैं लगता था, भगवान ने कहा भी था क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाना ही नामे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान के भक्तों का भी नाश नहीं होता। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि जो मेरा नाव डूब गया, आपने मुझे बचाने के लिए नहीं है? तो बोले बेटा, जब तुम नाव पे बैठे थे तो एक छोटी सी बड़ी सी बोट आई थी, स्टीमर आई थी। बोले हाँ। तो बोले किसने भेजा? तो बोले मैंने भेजा। तो उसमें आपने चढ़ा नहीं? बोले ठीक है। फिर एक बड़ी सी बोट आई थी, उसने आपको ऑफर दिया कि आप आ जाओ, तो आपने क्या बोला? नहीं, इसमें नहीं चढ़ूंगा मैं। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक हेलीकॉप्टर आया, तो हेलीकॉप्टर भी आपने रिजेक्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें कौन भेज रहा था? ये मैं ही भेज रहा था ना। तो आप उसमें चढ़े ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान मुझे नहीं बचा रहे, मैंने आपको नहीं बचाया? तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ।
मैं आपको हेल्प भेज सकता हूँ, लेकिन हेल्प को एक्सेप्ट करना भी तो चाहिए। तो उसी तरह से भगवान के पास जब हम जाते हैं तो भगवान हमें हेल्प ऑफर करते हैं, लेकिन उस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। भगवान हमें मार्ग दिखाते हैं, कहते हैं ना तम सोमा ज्योतिर्गमय, तो गुरु क्या करेगा, गुरु आपको मार्ग दिखाएगा, गुरु आपको टॉर्च से दिखाएगा कि ये रास्ता है। लेकिन रास्ते पे कौन, गुरु चलेगा क्या? रास्ते पे तो हम ही चलेंगे ना। हम ही तो बता रहे हैं, हमें आचार्य बताते हैं, चार भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हम बता सकते हैं कि भाई 16 माला जप करिए, 4 नियम का पालन करिए, लेकिन आपके बेडरूम में, आपके डाइनिंग रूम में, आपके हॉल में आके हम आपके बिहाफ पे तो चैंट कर नहीं सकते ना, या आपको चोक तो नहीं सकते ना कि करो करो करो। करना तो आपको ही है। डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर सकता है, लिख सकता है कि ये खाइए ये खाइए ये खाइए, ये प्रिकॉशंस लीजिए, लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे और दवाई खाएंगे और बोलेंगे दवाई काम नहीं कर रही, तो दवाई में प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपने उस दवाई को प्रॉपरली लिया, या जो डॉक्टर जो बोल रहा है उस प्रिस्क्रिप्शन को सही फॉलो किया? तो हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से भगवान हमें हेल्प भेजने के लिए रेडी है, लेकिन हम भगवान के हेल्प एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। तो उसी तरह से ये लोग विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी के पास जब गए तो विष्णु जी ने इनको क्या प्रिस्क्राइब किया, मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। क्या कहा, इंद्र जाओ और दधीची ऋषि के पास जाओ, और दधीची ऋषि के पास जाकर के उनसे उनकी हड्डियों को मांगो, और उस हड्डियों को विश्वकर्मा को दो, और विश्वकर्मा उस हड्डी से क्या बनाएंगे, वज्र बनाएंगे, और उस वज्र से फिर वृतासुर मारा जाएगा। तो बहुत अच्छी सिंपल सी बात है ना, कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। कैसे लग रहा है सिंपल, दधीची ऋषि के पास जाएंगे, उनका शरीर ले लेंगे, वज्र से मार देंगे, ऐसा नहीं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो दधीची ऋषि और इंद्र में 36 का आंकड़ा। कैसे, क्यों 36 का आंकड़ा है? तो वर्णन आता है कि दधीची ऋषि के पास जो है मृत्यु संजीवनी नामक शक्ति थी। ऐसी शक्ति थी जो उस शक्ति से किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते थे। और जैसा आप सभी को पता है कि इंद्र जो है वो सबसे इनसिक्योर व्यक्ति है। कैसे इनसिक्योर व्यक्ति है, अगर किसी के पास कोई भी सत्ता आ जाए, किसी कोई थोड़ी सी तपस्या कर ले, तो इंद्र जो है डर जाता है, अरे कहीं ये मेरा लोक तो नहीं मांग लेगा, कहीं इंद्रासन तो नहीं चाहिए, बहुत ही इनसिक्योर हो जाता है। और इनसिक्योर होकर के ऐसे ऐसे काम करता है। ये जो विश्वामित्र, ये मेनका, रंभा को कौन भेजता है, ये लोगों को सपना थोड़ी आता है, रंभा सो रही है उसको सपना है चलो हम जाए विश्वामित्र को डिस्टर्ब करें, नहीं, ये इंद्र ही भेजता है, जाओ इनको डिस्टर्ब करो, नहीं तो ये कहीं हमारा इंद्रासन ना मांग ले। तो इसी तरह से ये व्यक्ति बहुत इनसिक्योर हो, जब इंद्र को पता चलता है कि मृत्यु संजीवनी नामक विद्या इसके पास है, तो वो डर जाता है। वो सोचता है कि अगर ये विद्या किसी और को दे दी तो हो सकता है कि वो हमारे स्वर्ग पर राज्य कर ले, आधिपत्य जमाने। तो उनको जाकर के वार्न करता है दधीची ऋषि को कि हे ऋषि मुनिवर, ये आपके पास नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नॉलेज तुम अपने अलावा किसी को नहीं दोगे, और अश्विनी कुमार को तो विशेष रूप से नहीं दोगे। तो अश्विनी कुमार जो है वो देवताओं के साथ में ही रहते हैं, तो उनको तो मत देना, और अगर आपने दिया तो मैं क्या करूंगा, आपका सर काट दूंगा। ऐसे उनको धमकी दे के आया रहता है। अश्विनी कुमार जो है बेचारे बहुत ही मीक और हम्बल होते हैं, वो उनको ये विद्या सीखनी होती है, और वो जाते हैं दधीची ऋषि के पास। तो दधीची ऋषि उनको मना करते हैं पहले, लेकिन जब वो विनम्रता से, जब उनकी डेडिकेशन को गुरु देखता है, जब शिष्य की डेडिकेशन को गुरु देखता है, तो और नॉलेज इंपार्ट करते हैं। तो कई बार मेरे को लोग पूछते हैं, अरे प्रभु आप जो है खाली यही बोलते हैं 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, आप कुछ और क्यों नहीं बताते? तो बोले आप पहले ये तो कर लो, फिर उसके बाद और बताने के लिए तो बहुत कुछ है। जैसे हमारे गुरु महाराज के पास लोग जाते हैं और उनको कहते हैं गुरु महाराज कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन दो, तो गुरु महाराज बोलते हैं जो इंस्ट्रक्शन था मैंने क्लास में दे दिया, 4 नियम मान करो, 16 माला जप करो। अरे नहीं, कुछ और पर्सनल इंस्ट्रक्शन, अरे पहले वो तो फॉलो कर ले। तो जब आपके अंदर डेडिकेशन होगी तब तो गुरु आपको कुछ कहेगा कि नेक्स्ट लेवल ये कर सकते हैं, आप नेक्स्ट लेवल वो कर सकते हैं, ये सेवा है वो सेवा है। लेकिन वो जब देख रहा है यही सेवा नहीं कर रहा है, उसको कोई और सेवा दे दिया तो भाग जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये दधीची ऋषि क्या कहते हैं कि ये दधीची ऋषि को फिर इस तरह से, इतना सिंपल नहीं है, तो इन्होंने कहा कि किसी को ये नॉलेज मत देना। लेकिन अश्विनी कुमारों के डेडिकेशन और विनम्रता से प्रभावित होकर के वो बोलते हैं कि मैं दूंगा। फिर उनको इंद्र का वार्निंग याद आ जाता है, तो कहते हैं कि अश्विनी कुमार मैं आपको नॉलेज दे दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये नॉलेज मैंने आपको दिया और इंद्र को पता चला, तो इंद्र क्या करेगा, मेरे सर को काट देगा। और इंद्र बहुत मेरे को वार्निंग देके गए हैं। तो दधीची ऋषि बोलते हैं, अश्विनी कुमार बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम क्या करेंगे, आपके इस तरह से व्यवस्था करेंगे कि आपका बाल भी वाका नहीं होगा। तो क्या, तो बोले आपका सर का, हम ही लोग आपका सर काट देंगे, और सर काट करके उसको प्रिजर्व कर देंगे, और आपको घोड़े का सर लगा देंगे, और घोड़े के सर से आप नॉलेज देना, और इंद्र आएगा जब सर काटेगा तो घोड़े का सर काटेगा, जब घोड़े का सर काटेगा तो उसके बाद जो जाएगा तो मैं आपका सिर पुनः लगा दूंगा, उसको प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगा। तो बोले ठीक है।
और इस तरह से जब ये नॉलेज दे देते हैं यशु के शरीर में अश्विनी कुमार को, तो इंद्र को कोई चुगली कर देता है कि यहाँ पे ये सब हो रहा है आपके बताए बगैर। इंद्र आता है और सर काट के चला जाता है। अश्विनी कुमार जो कि डॉक्टर्स है उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं। तो आप बताइए कि आपका किसी ने सर काट दिया, आपकी कोई हत्या कर दे, और फिर उसके ऊपर मुसीबत आए और उसपे से वो ये कहे कि आपका शरीर, मान लीजिए शरीर तो छोड़ दीजिए, आपको बोले कि आपके पास ये जो चीज है, ये चीज मुझे दे दो और मैं इसको यूज करके जो है किसी और को, अपने दुश्मन को मारूंगा। तो हम में से कितने लोग हैं जो तैयार हो जाएंगे? शरीर छोड़ दीजिए, मांगने की बात चलिए, कोई चीज ही मांग ले, हम में से उसको देखेंगे भी नहीं उसके पास, उसको भगा देंगे, भाग यहाँ से। अब तेरे पर मेरे को मारा था तूने और तू अब आया यहाँ पे मेरे से मुंह बनाने के लिए। लेकिन भगवान की भी ऐसी ही रचना होती है। भगवान के भक्तों के साथ जो भी कुछ ऐसा करता है, भगवान उसको सबक सिखाते ही है। तो ये इंद्र के लिए सबक था, क्योंकि इंद्र उनको, भगवान के शुद्ध भक्त हैं दधीचि ऋषि, उनको नहीं समझ पा रहा था, अहंकारवश उसने उनका अपमान किया। तो भगवान स्कोर सेटल कर देते हैं। कार्मिक सिद्धांत ऐसा है कि जैसा हम फेंकेंगे वैसा ही पाएंगे। तो कोई भी सोचे कि मैं कर्म कल करके बच जाऊंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। भगवान का जो बोलते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, तो कर्म के हाथ भी बहुत लंबे हैं। कब उठा करके कहाँ से बदला कहाँ चुकाएगा कर्म, हमें नहीं पता चलेगा। तो दधीचि ऋषि के पास ये इंद्र जो है वो अपना सा मुंह लेकर के जाते हैं, और कौन से मुंह से बोले कि अपना शरीर दे दो। और अगर हम देखें तो सबसे प्रिय अगर कोई विषय वस्तु है हमारे जीवन में, तो वो क्या है? हमारा शरीर। उसके अलावा और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। और आपको कोई बोले कि शरीर दे दो, और आपका दुश्मन बोले कि शरीर दे दो, तो आप दे देंगे क्या? तो दधीचि ऋषि के पास जाते हैं इंद्र और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान की ये आज्ञा है कि आप अपना शरीर दे दीजिए, उस हड्डी से हम वज्र बनाएंगे। तो दधीचि ऋषि जो है भगवान के भक्त, भागवत बोलते हैं, भगवत दूत है। तो भगवान के दूत या भगवत दूत होने का अर्थ ये भी होता है कि व्यक्ति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है। शरीर के क्या मतलब है? तो उनको बरगलाने के लिए, उनको थोड़ा टीज करने के लिए या उनकी तफरी लेने के लिए दधीचि ऋषि थोड़ा थोड़ा इधर उधर कमेंट करते हैं, अरे ऐसे कैसे, शरीर तो बहुत प्रिय है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन चूंकि वो जानते हैं कि आज्ञा किसकी है, भगवान की आज्ञा है। भगवान ने मतलब बोले कि ये जो शरीर है हमारा, हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, अगर इसकी केमिकल जो वैल्यू है, उसकी केमिकल वैल्यू कितने रुपीस की है? 125 रुपए की है बस। 125 रुपीज। जो भी हमारे अंदर केमिकल, पोटेशियम, जर्मेजियम, या जो भी बोल दीजिए, जो भी साइंटिफिक जितने भी कैल्शियम, वो जो केमिकल्स है हमारा शरीर में, उसकी वैल्यू 125 से 145 रुपए। इन्फ्लेशन हो गया होगा, महंगाई से 145 रुपए हो जाएगा। तो 145 रुपए का हमारा शरीर है। लेकिन इस पे जो हम शहनाज हुसैन लगाते हैं वो कितने का रहता है? 2000 का, 3000 का। हाँ, इस पे जो रिस्ट वॉच पहनते हैं राडो का, 1 लाख का, 2 लाख का। तो 145 रुपए के शरीर पे हम लाखों रुपए का श्रृंगार कर लेते हैं, लेकिन वैल्यू कितनी है? 145। तो ये दधीचि ऋषि को भी मालूम थी। आप सोचिए कि ये यूजलेस शरीर अगर भगवान की सेवा में लग जाए, तो भगवान के दूत या भगवत दूत जो होते हैं ना, वो अपना सर्वस्व भगवान को देने के लिए रेडी रहते हैं। तो दधीचि ऋषि ने कहा कि ये शरीर तो वैसे भी, या तो इसको कौन खा लेगा, या तो इसको वल्चर्स, गिद्ध खा लेंगे, कीड़े मकोड़े खा लेंगे, या ये पंचभूत में विलीन हो जाएगा, या इसको समाधि दे दी जाएगी। किसी भी तरह ये शरीर जो है किसी भी काम में आने वाला नहीं। तो अगर ये शरीर भगवान के काम में आ रहा है, भगवान की आज्ञा है, तो इससे बढ़िया चीज क्या है? और दधीचि ऋषि ने क्या किया? अपना शरीर त्याग कर दिया। और चूंकि दधीचि ऋषि ने अपना शरीर भगवान की इच्छा के लिए, भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए शरीर त्यागा, उनको कौन सी गति प्राप्त हुई? यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद्धर्मम परमम्। उन्हें भगवान का नित्य शाश्वत धाम प्राप्त। तो ये कामना होनी चाहिए, ये इच्छा होनी चाहिए हमारी कि अगर भगवान की सेवा के लिए सर्वस्व अगर देना पड़े तो भी पीछे नहीं रहना। बलि महाराज ने किया, बलि महाराज ने भी अपना सर्वस्व दे दिया। लेकिन आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति जो भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अगर वो भगवान की सेवा में कुछ चीजें दे रहा है तो उससे गरीब हुआ है? नेवर एवर। मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, और कोई भी चीज, कोई भी फुली डेडिकेटेड जो व्यक्ति है, भगवान उसका पूरी तरह से संरक्षण करते हैं। भगवान कहते हैं, नया चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभुक्तानाम योगक्षेम महाम्। तो भगवान के अनन्य भक्त जो भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं? उनके पास जो कुछ होता है उसका संरक्षण करते हैं, जो कुछ नहीं होता है उसको पहुंचाते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या पहुंचाएंगे?
तो ये पहुंचाएंगे भक्ति। कई बार लोग बोलते हैं ना, भगवान, मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, क्या पता अंत समय में भगवान को याद कर पाऊं या नहीं। तो भगवान की ये गारंटी वहां पे काम आती है। तो अगर आपने जीवन भर भगवान को याद किया है, जीवन भर भगवान की सेवा में लगे, जीवन भर भगवान का प्रचार प्रसार किए हैं, तो आपको भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है, भगवान आपको स्वयं याद करेगा। तो वो स्टेज पे हमें आना। कई बार बोलते लोग, मुझे भगवान को दिखाओ, मुझे भगवान को दिखाओ, मुझे भगवान को दिखाओ। तो हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा काम करना चाहिए भगवान खुद देखने आ जाए। देखिए कई लोग राजनेता लोग के पास जाते हैं, योगी जी के पास फोटो खिंचवा लिए, बैठ योगी जी, या मोदी के पास मिल गया, इधर कहीं रैली में फोटो खिंचवा लिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने किसी अपॉइंटमेंट लेकर के उसे फोटो खिंचवा ली। बड़ी बात यह है कि योगी जी आप खुद आपको ढूंढते चले गए, या मोदी आपको खुद ढूंढते चले, अरे फला व्यक्ति की तरह यार, उससे मुझे मिलना है। वो परफेक्शन ऑफ लाइफ। उसी तरह से भगवान ऐसा काम करो ना। और भगवान के भक्त तो भगवान के धाम जाने की भी इच्छुक नहीं है। भगवान के भक्त जो है भगवान की सेवा में लगे रहना चाहते हैं बस। उनकी यही कामना होती है, किस तरह से मैं भगवान की सेवा में लगा। और जब आप निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, अगर आपका कोई सेवक है, आपकी बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, तो आप उसको क्या छोड़ देते हैं, उसके बारे में सब कुछ याद रखते हैं। उसी तरह से भगवान की अगर हम सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसकी पूरी गारंटी है कि हम भगवान के धाम में पहुंचेंगे, जो कि नित्य है, शाश्वत है, इटर्नल है, जहाँ पे ना सूर्य है ना चंद्रमा है। ऐसे धाम में पहुंचेंगे और वहां से हमें वापस आने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सारे दुख क्लेश कुंठा सब कुछ खत्म हो जाएंगे। जैसे ये जगत क्या है, ये जगत को कुंठा जगत कहा गया, जहाँ पे ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है। लेकिन भगवान का जो धाम है वो वैकुंठ है, जहाँ पे ना कोई कुंठा है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, किसी तरह की किसी भी वाइसेस कोई भी गंदगी नहीं। तो हम सभी लोगों को भगवान के ऐसे नित्य शाश्वत धाम जाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। और वो प्रयास क्या है, वो प्रयास है भगवान के नामों का जप करना, भगवान के भक्तों के संग में रहना, भगवान के दिए गए निर्देश भगवत गीता भागवतम इत्यादि का अध्ययन करना, और भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंगेजमेंट। तो ये पे सेशन को समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम।